नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आपका अपना YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। जैसे कि आप सभी ये जानते थे कि जब सरकार 4% आरक्षण देने को तैयार हो चुके हैं तो फिर केस जो है आज ही डिसमिस हो जाना चाहिए। चूँकि जिस तरह से सरकार की ओर से ये कहा गया था कि अब हम उनकी बातों को मान चुके हैं और 4% आरक्षण देने को तैयार हो चुके हैं, तब से मीडिया के माध्यम से हो या जो कुछ भी जहां भी सोशल मीडिया के तरफ से यही जानकारी दी जा रही थी कि अब तो कोई बात ही नहीं है और अब जो है मामला उसी दिन यानी आज के दिन ही यानी 28 को ही मामला खत्म हो जाएगा और बहाली प्रक्रिया ओपन हो जाएगा। फिर आखिर इस बीच में इस तरह का क्या उलटफेर हो गया जो और क्या मांग रखा गया जिसके कारण 4% आरक्षण देने के बाद भी आज कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। आज हम आपको कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी किशनगंज का एक रोस्टर के माध्यम से आपको हम समझाने वाले हैं कि आखिर नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड जो याचिकाकर्ता है जो केस दायर किए हैं आखिर उसका मांग क्या है। असल में सभी लोग जानते हैं कि 4% आरक्षण सरकार ने दे रखा है, फिर भी उनकी मांग क्या है यही हम लोग नहीं समझते। आइए हम जानते हैं कि उनकी मांग किस बात को लेकर है और आखिर सरकार इस मांग को सच में क्या दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इससे आने वाले जो 31 मई को फिर सुनवाई होने वाला है, इस पर इसका क्या कुछ असर हो। सबसे पहले आपको हम बता दें, ये रोस्टर जो आप देख रहे हैं ये रोस्टर जो है वो दिव्यांगजन आरक्षण आप देख रहे हैं, इसमें भी आरक्षण दिया गया है और यहाँ भी आप स्पष्ट तौर पर यहाँ देख सकते हैं कि नगर परिषद किशनगंज, प्रखंड किशनगंज और प्रखंड बहादुरगंज जो भी प्रखंड थे और वहाँ भी आप ये भी देख रहे हैं कि जितने भी दिव्यांगजनों का पद आरक्षित कर दिया गया। आप देख सकते हैं चलन दिव्यांगता, मूक वाधिर दिव्यांगता, लेकिन नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से ये कहा गया है कि आखिर यहाँ पे स्थिति साफ नहीं है। जिस तरह से आप लोग देखे होंगे सामान्य पदों पर जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, सभी कैटेगरी को अलग अलग रिक्ति दी जाती है, ठीक उसी प्रकार इनका मांग है कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ देख रहे हैं ना, ये रिक्ति जो है डायरेक्टली दे दिया गया है 4% आरक्षण। यहाँ इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर 4% जो आरक्षण मिला है वो जनरल को कहाँ पे रिक्ति है, SC को कहाँ पे रिक्ति है, ST को कहाँ पे रिक्ति है। यानी जो दिव्यांगजनों का 4% जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन में फिर उन्हें जो जिस कैटेगरी से वो आते हैं उस कैटेगरी वाइज उनका ब्यौरा नहीं दिया गया है और जिसके कारण उन्हें आवेदन करने में काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, वो अपना आवेदन नहीं कर पाए। मूल जो सबसे बड़ी बात है यही मांग है उन लोगों का। अब ये देखना होगा इस बात को सरकार किस तरह से 31 मई को डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि आप यदि देखेंगे इसमें तो यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का संख्या 13,062 दिनांक जो आप ये भी देख रहे हैं। मूल बात यहाँ ये है कि एक के द्वारा चयनित दिव्यांग जिस श्रेणी से संबंधित होंगे, देखिए यहाँ तो शिक्षा विभाग स्पष्ट कर दिया गया है कि दिव्यांग जिस श्रेणी से होंगे और उनका सामंजन अर्थात उसकी जो नियोजन प्रक्रिया होगी उसी श्रेणी के विरुद्ध किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो है शिक्षा विभाग ने बड़ा गलती किया है कि उन्होंने ये इंगित नहीं किया है जो किस श्रेणी का कहाँ पे रिक्ति है, अर्थात आरक्षित वर्ग जो भी है उसको वहाँ पे मिलेगा लेकिन जो आरक्षित नहीं उनको। लेकिन सरकार ने यहाँ जो उनको ये तो क्लियर कर दिया है कि यहाँ जैसे कि मान लीजिए 48 पद टोटल जो है हम दिव्यांगजनों को दे दिए हैं, कुल पद किस तरह से। लेकिन यहाँ पे ये हुआ है कि कैटेगरी वाइज जो है शिक्षा विभाग स्पष्ट नहीं किया है कि किस कैटेगरी के दिव्यांग को कितने मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो है इसी मैटर को लेकर नेशनल फेडरेशन ब्लाइंड की ओर से बात रखी गई आज कोर्ट में और जहां तक जो मेन मुख्य मांग है उनका यही है कि प्रत्येक ज़िले में जहां भी रिक्ति है वहां भी ये क्लियर किया जाए कि किस कैटेगरी के दिव्यांग को कहां पे रिक्ति है। तो काफ़ी सारे लोगों का ये कमेंट्स आ रहा था कि जब शिक्षा विभाग 4% आरक्षण मान गए हैं तो फिर क्यों अड़चने आ रही है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे कि
जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि URF जिस तरह से इसका कैटेगरी आप देख रहे हैं जो बांटा गया है, तो उसी तरह से दिव्यांगजनों को भी कैटेगरी वाइज बांटने का उनकी मांग है, जिससे कि वहाँ पे वो अपना आवेदन सही पूर्वक करेंगे। और इसी के आधार पर आज फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से ये पक्ष रखा गया कि शिक्षा विभाग इन्हें 15 दिन का अतिरिक्त समय दे और जिसमें वो अपना वहाँ क्लियर करे रोस्टर और जिस पर वो अपना आवेदन कर पाए। बहुत सारे लोग आप लोग ये भी पूछ रहे थे जिस तरह से आज ये कहा गया था मेरिट के आधार पर किस प्रकार से उसको, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी वो उस बात को यहाँ इंडिकेट कर दिया गया है कि उक्त पत्र के कंडिका 2 के आलोक में गुण यानी मेरिट के आधार पर दिव्यांगजनों की गणना गैर आरक्षित वर्ग के अंतर्गत की जाएगी। देखिए यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि जो गैर आरक्षित वर्ग होगा उसको गैर आरक्षित वर्ग में रखा जाएगा, लेकिन ये इंडिकेट करे शिक्षा विभाग तब ना जो कौन से दिव्यांगजनों का पोस्ट गैर आरक्षित है और कौन पोस्ट आरक्षित है। क्योंकि सिर्फ दिव्यांगजन की बात यहाँ नहीं है, दिव्यांगजन भी बहुत सारे कैटेगरी से आते हैं, इसीलिए यहाँ शिक्षा विभाग को क्लियर करना चाहिए। बस यही मांग है नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड की ओर से। अब देखना ये होगा इस बात को 31 को शिक्षा विभाग किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि यदि इस तरह से डिफाइन करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को पुनः रोस्टर बनाना होगा पूरे प्रत्येक जिले की, क्योंकि जिस तरह से मांग की गई है उस तरह से किसी भी जिले का रोस्टर का निर्माण नहीं हुआ है। तो ऐसे में एक बार फिर सरकार जो है फंस सकती है और अब देखना होगा जो आगे क्या होता है। लेकिन शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं इस पर अमल करना चाहिए और ये कहना चाहिए और ये दोनों की ओर से समझना चाहिए और कोर्ट को किस तरह से जानकारी देते हैं ये भी देखना होगा कि यदि 94,000 शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में यदि सामान्य अभ्यर्थी भी इसके फेर में यदि वो परेशान होते हैं तो कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ये भी निर्णय ले सकते हैं कि इनकी जो जिस तरह से कैटेगरी वाइज इसकी जो रोस्टर वाइज निकाल करके उनकी रिक्ति को सही ढंग से समायोजित करके उनको एक अलग से मौका दिया जाए और इधर जो सामान्य अभ्यर्थी हैं उनको हो सकता है पटना हाई कोर्ट के माध्यम से लिव भी मिल सकता है। जिस तरह से सरकार ये बार बार गुहार लगा रहे थे कि जो उनकी रिक्ति है उन्हें शेष छोड़कर इन लोगों की बहाली को हम आगे बढ़ाएं। तो अब देखना होगा कि क्या इस पर जो है सहमति दे पाती हैं या नहीं, और नहीं तो फिर आप देख ही रहे हैं जो 15 दिन का अतिरिक्त समय सरकार से जिस तरह से मांगा गया है और यदि सरकार इस पर राजी होते हैं तो कहीं ना कहीं 15 दिन का समय देना होगा और साथ ही साथ ये रोस्टर के माध्यम से शिक्षा विभाग को भी क्लियर करना होगा कि कहाँ पे कितनी रिक्ति है और किस कैटेगरी के दिव्यांग को कहाँ उन्हें क्या करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुनः जो है मामला जो है लंबे समय तक जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा 31 मई को शिक्षा विभाग क्या कुछ अपना ओर से जो है वो देते हैं जवाब इस को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग की ओर से जो आए एडवोकेट ऑफ जनरल आए थे और वो जो है अगला तिथि मांगे हैं, तो ऐसे में 31 मई को कॉज लिस्ट भी जारी हो चुका है। तो 2 दिन की बात है तो 2 दिन वेट कर लिया जाए और इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि शिक्षा विभाग आगे करने क्या चाह रहे हैं। वैसे यदि बात करें तो शिक्षा विभाग की कहीं ना कहीं नाकामी के कारण ही आज लाखों अभ्यर्थी जो है वर्षों से नियोजन का इंतजार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पर। यहाँ आपको जो भी न्यूज़ दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी और आगे भी इस तरह का लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे।